वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। डियर स्टूडेंट्स, हमारी क्लास फिफ्थ में जो NCERT के मैथ्स बुक है मैथ्स मैजिक क्लास 5, उसका चैप्टर नंबर 11 है एरिया एंड इट्स बाउंड्री। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको पढ़ेंगे। हालांकि हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है टॉपिक को, लेकिन एक बार फिर से ये आपके पास आ गया है, तो एक बार ध्यान से मैं इसको आपको बता देती हूँ और आपको ध्यान से इसको समझना है। ठीक है बेटा? तो देखो टॉपिक है एरिया एंड इट्स बाउंड्री। एरिया का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए एरिया मीन्स क्या होता है, जैसे आपके पास ये क्या ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का कोई आपसे एरिया पूछेगा, ये डस्टर दिखाई दे रहा है आपको, इसका कोई आपसे एरिया पूछेगा क्या है, तो आप इसे क्या करोगे, इसको आप बेस में ऐसे रख दोगे। उसके बाद आप इसकी चारों बाउंड्री को ड्रॉ कर दोगे। आप इसको बाउंड्री ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। ये देखिए मैंने इसकी बाउंड्री ड्रॉ कर दिया, हालांकि रफ स्केच मैंने बनाया है। ये देखिए ये इसकी बाउंड्री ड्रॉ की मैंने, तो इसने कितना एरिया कवर किया, तो इसने जो पोर्शन कवर किया है ना, इतने पोर्शन को इसने घेरा हुआ था। तो ये जो इसने घेरा हुआ पोर्शन था, इसके द्वारा कवर्ड था, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ द डस्टर। तो कहने का मतलब है एरिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पोर्शन को घेर के रखता है वो उसका एरिया होता है। जैसे ये पेन है, इस पेन का एरिया क्या होगा, इस पेन को मैंने ऐसे ही प्लेस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इस पेन का एरिया क्या होगा, इस पेन का एरिया होगा, इस पेन ने जितनी जगह घेरी हुई है उसे उसका एरिया हम लोग कहेंगे। तो एरिया आप सबको समझ आ गया है। एरिया मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर्ड स्पेस, उसे हम लोग कहते हैं एरिया। तो देखो बच्चों, अपनी जो आपकी नोटबुक है उसमें आप किस तरीके से इसको पढ़ेंगे, आप ऐसे पढ़ेंगे इसको। आप चैप्टर नंबर 11 लिखेंगे, चैप्टर का नाम डालेंगे, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इसमें एरिया। एरिया की डेफिनेशन लिखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया। एरिया मीन्स कवर्ड स्पेस बाय, एरिया मीन्स कवर्ड स्पेस बाय एन ऑब्जेक्ट, जितना उसने घेरा हुआ है। तो ऐसे ही आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दीजिए, इसका एरिया क्या होगा, ये इसके बीच का पोर्शन, ये है इसका एरिया। कोई भी ले लीजिए, आप ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल का एरिया क्या माना जाएगा, इसके द्वारा घेरा गया एरिया, ये है इसका एरिया। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए आप स्क्वायर ले लीजिए। तो आप इस तरीके से अपनी कॉपी में, जैसे मैं कर रही हूँ, इसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे एरिया। ये सब इसका एरिया हो गया, इसके द्वारा कवर्ड स्पेस। तो चलिए एरिया हम लोग जितनी भी हमारे पास शेप्स होती हैं, इन सब का एरिया अलग अलग होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग बिल्कुल फॉर्मूले में चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग फॉर स्क्वायर। सबसे पहले हम स्क्वायर की बात करते हैं। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या निकालना है, ये देखिए। सबसे पहले आप स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। अच्छा, स्क्वायर क्या होता है, सबको मालूम होगा, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर मैं इसकी साइड को S से डिनोट करूं, मतलब ये S साइड हो गई इसकी, तो इसका मतलब ये भी S होगा, ये भी S होगा और ये भी S होगा। अगर इसकी सभी साइड्स को मैं S से डिनोट करूं, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया है बच्चों, एरिया इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड, ये है इसका फॉर्मूला। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए। तो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन हमने बना दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेग्राउंड हुज ईच साइड इज 320 मीटर। आपको एक स्क्वायर प्लेग्राउंड बनाना है बेटा। जब ये क्वेश्चन आपके पास आता है, पिक्चर जरूर आपको बनानी है, इसकी इमेज ड्रॉ कर दीजिए। एक स्क्वायर प्लेग्राउंड, याद रखिएगा जब स्क्वायर बोला है तो इसकी सभी साइड्स इक्वल रखिएगा। ठीक है, एक स्क्वायर प्लेग्राउंड हुज ईच साइड इज 320 मीटर। ईच साइड, ईच मतलब होता है हर एक साइड 320 मीटर है। हर एक साइड मतलब इसमें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 साइड्स हैं। तो अगर इसका ये 320 मीटर हुआ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये भी 320 मीटर होगा, इसका मतलब ये भी 320 मीटर होगा और इसका मतलब ये भी 320 मीटर होगा। ईच साइड इज 320 मीटर। तो इसका मतलब अब इसका एरिया पता करना है, तो आप किस तरीके से पता करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर। साइड कितनी दी हुई है, 320 मीटर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला जरूर लिखना है बेटा आपको।
क्योंकि फॉर्मूला लिखने का अलग से मार्क्स होते हैं। साइड मल्टीप्लाई बाई साइड जो हमने यहाँ पे देखा था, ये देखिए हमने फॉर्मूला लिखा था एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया है सॉल्व करते समय साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। साइड कितना दिया हुआ है 320 मीटर, इसे हम 320 मीटर्स, साइड की जगह साइड, क्रॉस की जगह क्रॉस, साइड की जगह साइड। अब आप क्या करेंगे 320 को 320 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, ये रफ वर्क है। 0 को 0 से, फिर 0 को 2 से, फिर 0 को 3 से, तो 0 0 की 0, 0 2 की 0, 0 3 का 0। अब 2 की नंबर आए 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 क्रॉस लग जाएंगे। अब 3 का टर्न है, ये 3 वाला पहले 0 से होगा, 3 0 की 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब इन सबको प्लस कर देंगे, 0 0 4 0 4 आएगा, 6 + 6 12 का 2, कैरी 1, 9 और 1 10। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 102400। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया है, लेकिन यूनिट का ध्यान रखना है बेटा। यहाँ पे इसकी यूनिट है मीटर, यहाँ पे भी इसकी यूनिट है मीटर। तो मीटर को मीटर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर मीटर, SQ और M, ये होता है इसका शॉर्टकट फॉर्म। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। यूनिट गलत मत लिखिएगा बेटा बिल्कुल भी, ठीक है। ये देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चॉकलेट इज बिगर। आपके पास 3 अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स है, आपको पता करना है कौन सी वाली चॉकलेट आपके बड़ी है। तो चॉकलेट बड़ी को देखने का तरीका सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही नहीं होता है बेटा कि आपने देख के बता दिया आपको बड़ा सा लग रहा है तो ये बड़ा होगा। कोई हो सकता है कोई बोले इसको बड़ा, कोई इसको कहे। तो आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं बोलेंगे, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप कैलकुलेशन से पता करेंगे कि कौन सा चॉकलेट बड़ा है। कौन सा चॉकलेट बड़ा होगा बच्चों, कॉमन सेंस बताओ। कॉमन सेंस के साथ हम बोल सकते हैं जो चॉकलेट ज़्यादा जगह घेर रही होगी वही तो बड़ा होगा। ऑफ कोर्स ही बात है। आपके सामने 2 टेबल रखे हुए हैं, आप कैसे पता करोगे कौन सा टेबल बड़ा है। जिस टेबल ने ज़्यादा जगह घेरी है वो टेबल ज़्यादा बड़ी होगी। अब जिस चॉकलेट ने ज़्यादा जगह घेरी है वो चॉकलेट ज़्यादा बड़ी होगी। अब ज़्यादा जगह घेरी है ये कैसे पता चलेगा किस चॉकलेट ने ज़्यादा जगह घेरी है। इसका मतलब जगह घेरना यानी कि एरिया की बात हो रही है, तो एरिया से पता चलता है चलेगा बेटा कि कौन सी चॉकलेट बड़ी है। तो आपको इन तीनों चॉकलेट्स का अलग अलग एरिया पता करिए और फिर बता दीजिए कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले चॉकलेट नंबर 1। अगर मैं बात करूंगी चॉकलेट नंबर 1, मैं इस चॉकलेट की बात करूंगी। इस चॉकलेट का एरिया, क्योंकि आपको पता, सबसे पहले आपको पता करना है शेप कौन सी है। आप देख रहे हैं 1 2 3 इस तरफ है आपके पास 3 बॉक्सेस, और 1 2 3 बॉक्सेस इस तरफ है। तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, इसका मतलब ये स्क्वायर है। चॉकलेट 1 का अगर आप एरिया पता करेंगे तो एरिया आ जाएगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब चॉकलेट 1 की साइड कितनी है, साइड मतलब एक साइड आपको पता करनी है। देखिए ये ध्यान से देखेंगे, ये कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसका मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो बताइए टोटल मिला के कितना हो गया 2 + 2 4, 4 + 2 6। तो टोटल मिला के इसकी साइड हो गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दूसरी साइड यानी कि इस तरफ की साइड, ये देखिए 2 दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की 2 है, तो ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी। तो 2 + 2 4 + 2 6 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 6 जा 36। अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ये देखिए ये हो गया चॉकलेट नंबर 1 का एरिया। ऐसे ही चॉकलेट नंबर 2 का एरिया पता करते हैं हम। चॉकलेट 2 में देखिए 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, फिर ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, 2 और 2 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो इसकी साइड हो गई 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय दूसरी साइड पता करिए, ये भी 2 है, ये भी 2 होगी, ये भी 2, ये भी 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो ये हो गया आपके पास 8। तो 8 8 जा 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी हम पता करते हैं चॉकलेट नंबर 3 का एरिया। चॉकलेट नंबर 3 में देखेंगे आप 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो ये भी 3 होगा। तो 3 + 3 कितना 6 सेंटीमीटर, इधर की साइड हो गई। 3 ये है तो 3 ये भी होगी, तो 3 और 3 6 इधर की साइड हो गई। तो 6 हो गई इसकी लेंथ और 6 हो गई इसकी दूसरी साइड। तो हमारे पास आ जाएगा चॉकलेट नंबर 3 में 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो तीनों चॉकलेटों का एरिया आपको पता चल चुका है बच्चों। ध्यान से देखेंगे आप लोग, चॉकलेट नंबर 1 का 36, चॉकलेट नंबर 2 का 64, चॉकलेट नंबर 3 का 36। तो सबसे बिगर चॉकलेट कौन सी हो गई जिसका एरिया ज़्यादा हुआ। तो चॉकलेट 2 इज़ द
बिगर मोस्ट चॉकलेट, है ना। और उसके बाद जो थर्ड चॉकलेट और फर्स्ट चॉकलेट थी, ये दोनों की दोनों बिल्कुल ही बराबर चॉकलेट है, फर्स्ट और थर्ड। तो बेटा आपको एरिया समझ में आ गया है। तो बेटा देखिए, ये है आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप जैसे टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को कॉपी में सॉल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। आपको इनको सॉल्व करना है और फिर मुझे दिखाना है, ठीक है। ओके बेटा।